गोटा के प्रणाम। हम शेखर झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अपन चैनल मिथिलांचल क्लासेस पर। जेना कि अभी हम सब दोसर चैप्टर पढ़ि रहल छी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और ओहिमे हम सब बहुत किछु पढ़लहुँ हैं। फोर्स के बारे में जानलहुँ हैं, कोन कोन तरह से फोर्स होइ छै से देखलहुँ हैं कि अगर कोनो बॉडी कॉन्टैक्ट में छै तो कॉन्टैक्ट फोर्स छै, अगर बॉडी रुकल छै तो फ्रिक्शनल फोर्स लागि रहल छै। ठीक छै, आइ हम सब देखब वेट, जे कि इहो एकटा फोर्से होइ छै। ई फोर्स धरती के द्वारा होइ छै कोनो भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ के द्वारा जब कोनो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लागै छै ओकरा हम सब वेट कहै छियै। और एकटा देखब फोर्स के यूनिट की होइ छै। फोर्स के यूनिट की होइ छै, कोनो भी चीज के हरेक चीज के यूनिट होइ छै, जेना मास के किलोग्राम, लेंथ के मीटर, टाइम के सेकेंड। तऽ ओनाहिते फोर्स के यूनिट की होइ छै से हम सब देखब। सबसे पहले आब हम सब शुरुआत करै छी वेट से। The earth attract all the bodies towards its center। कोनो भी जब अर्थ जे छै ना, कोनो भी बॉडी के अपन सेंटर की ओर खींचे छै। ठीक छै, सबसे पहला पॉइंट ई सब अहाँ ध्यान रखब। तो अब देखियो, जब कोनो भी चीज खींचते आई के मतलब बॉडी पर कोनो न कोनो फोर्स लागि रहल छै। ठीक छै, तो कोन तरह के फोर्स छै यह देखे छी। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी कॉल्ड द वेट। अब ओ जे फोर्स लागि रहल छै खींचे के प्रक्रिया में, ओकरा हम सब कहै छी वेट। ठीक छै, वेट की होइ छै से देख लियो। देखियो, हम अहाँके बतेने छलहुँ जब ये फोर्स एतै तऽ एहिके मतलब ओहिमे एक्सेलरेशन छै। तऽ एतऽ जे एक्सेलरेशन छै ने, से अर्थ के अपन एकटा एक्सेलरेशन छै जकरा हम जी से जानै छी, जकरा कहै छै ग्रेविटी। अगला चैप्टर जब हम सब पढ़ब एहिमे ई बढ़िया के अर्थ के बारे में जानब, कोनो भी बॉडी कते फोर्स लगाबै छै अर्थ के द्वारा, या अर्थ से अगल बगल में जो दोसर ग्रह सब छै ओ केना फोर्स लगाबै छै, सबटा चीज जानब। एखन सिर्फ हम सब नॉर्मल के जानै छी कि जे अर्थ के जे अपन एक्सेलरेशन होइ छै ओकरा कहल जाइ छै जी। ठीक छै, तऽ सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी कॉल्ड द वेट दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अब देखियो, ई छै एतऽ, मानियो ई अभी हम पकड़ने छियै, मतलब कोनो ना कोनो फोर्स लगेने छै। जब एकरा छोड़ि देबै तऽ ई नीचे गेलै। एहि के मतलब बॉडी अर्थ एकरा पर, बॉडी पर अर्थ फोर्स लगेलकै कोनो ना कोनो, तब ने नीचा जा रहल छै। तऽ एहि के मतलब की भऽ गेलै, जे फोर्स लगेलकै से कथी के डायरेक्शन में छै, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमेशा नीचा डायरेक्शन में हेतै फोर्स, हमेशा नीचा के डायरेक्शन में फोर्स हेतै। तऽ ताहि दुआरे लिखने छलिए दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखियो, मान लियो ई बॉडी के मास m छै, मानियो किछु छै मास 2 kg मान लियो, और बॉडी के मास m छै, और अपन जे अर्थ के ग्रेविटी होइ छै, जेकर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कहल जाइ छै, से जी छै मानियो। ठीक छै, ओकरा जी से डिनोट के लिए हम सब करल जाइ छै ओकरा। तो वेट कते भऽ गेलै, मतलब फोर्स कते भऽ गेलै, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वएह तो होइ छै फोर्स। तो मतलब ई तो एक तरह से फोर्से भेलै ना, ई जे छै तो फोर्से भेलै। ई की भेलै, फोर्से भेलै। ककरा द्वारा, अर्थ के द्वारा। कथी पर, ऑब्जेक्ट पर। एतऽ देखियो, एतऽ लिखल छै इट इज प्लेस्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कोनो भी ऑब्जेक्ट, मानियो इफ द मास ऑफ एन बॉडी m, कोनो बॉडी के मास m छै, एंड इट इज प्लेस्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एहि के मतलब की भेलै, देखियो जेना ई एखन छै तऽ एहि पर जी लागि रहल छै, लेकिन जब ई स्पेस में चलि जेतै, मानियो अर्थ के अपन लिमिट से ऊपर चलि जेतै, तऽ एहिके बाद ओहि पर जी नहीं लगतै। तो मैं एहि दुआरे नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ लिखलिए, कियाकि एहिके मतलब सरफेस, अर्थ के सरफेस के नज़दीक हेबाक चाही। ठीक छै, तो अब अहाँ से देखियो, तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, जी के वैल्यू हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ई अहाँ सब याद कऽ लेब। और एतऽ जो वेट हेतै से बराबर होइ छै मास इंटू ग्रेविटी। अब देखियो, अब एतऽ से वेट यूनिट देखै छियै, अगला टॉपिक छै यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स। जे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होइ छै ओ कहल जाइ छै न्यूटन। ओकरा की कहल जाइ छै, न्यूटन। ओकरा डिनोट कयल जाइ छै n सँ, ओकरा डिनोट कयल जाइ छै n सँ। तऽ अब जब एकरा न्यूटन कहल गेलैए तऽ हम एतऽ से देख लै छियै कि न्यूटन के एकटा और वैल्यू की हेतै। देखियो, न्यूटन छै मानियो, इहो छै फोर्स, तऽ मतलब एकर जे वैल्यू हेतै से बराबर न्यूटन हेतै। देखियो, मास कथी में छै, केजी में। ठीक छै, और ग्रेविटी कथी में छै, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन छै तऽ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे हेतै सएह तऽ छै न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे छै से छै न्यूटन। चलू, अहाँ सब एते समझ गेल हेबै, वेट समझेलहुँ, यूनिट ऑफ फोर्स समझेलहुँ। अगला हम सब चलै छी अगला टॉपिक पर। देखियो, आब हमर सबके टॉपिक यऽ गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। ठीक छै,
एहिमे हम सब देखब कि गैलीलियो साहब की बतेलखिन, केना समझलखिन, जब कोनो बॉडी मूव करे छै तो ऊपर जेतै तो स्पीड बढ़तै या घटतै, या नीचा एतै तो स्पीड बढ़तै या घटतै, से एहिमे देखब मेनली। सबसे पहले एकटा कंक्लूजन देने छथिन, से अहाँ सबके बताबऽ चाहब हम। तो ओहिमे ई बतेलखिन, देखियो कोनो ऑब्जेक्ट एकटा सरफेस पर चलि रहल छै, मानो कोनो बॉल गुड़ैक रहल छै जमीन पर, ठीक छै। ओतऽ हम सब की देखबै, अगर कोनो ओहि पर फोर्स नहीं लगा रहल छै, कोनो तरह से फोर्स ओहि पर हम नहीं एक्ट कर रहल छै बॉडी पर, तो हम की देखलिए कि ओ बॉडी अपने आप चलि रहल छै, कनी दूर बाद जाकर रुकि जेतै। तो ओहि पर कोन तरह से फोर्स लगलै, ओहि पर फ्रिक्शन फोर्स लगलै। ओ बॉडी पर जब फोर्स लगलकै, ई बॉडी लगलकै सरफेस, और ई सरफेस कौन सा फोर्स लगलकै, फ्रिक्शन फोर्स, जे फ्रिक्शन के कारण जाकर कनी दूर बाद जाकर ओकरा रोकि देलकै, ठीक छै। अब देखियो तो एक चीज और समझियो, अगर बॉडी सरफेस स्मूथ रहते, बहुत प्लेन सरफेस, जेना अहाँ सब देखैत हेबै जे मार्बल होइ छै, टाइल्स होइ छै, ओहि पर बहुत जल्दी आदमी हल्को पानि रहै छै तो पिछड़ि जाइ छै, कियाकि ओकर सरफेस बहुत स्मूथ होइ छै एज कम्पेरिजन टू नॉर्मल अथी सरफेस, जेना रोड पर चलै छै ओहिसँ बहुत स्मूथ होइके कारण हम ओहिपर जल्दी पिछड़ि जाइ छियै। ताहि लऽ कऽ जतेक ज़्यादा सरफेस स्मूथ रहतै ओतेक ओहिपर कम फ्रिक्शनल फोर्स लगतै, ई बात अहाँ सब दिमागमे राखब। अब देखियो ओहिसँ ओ की कंक्लूजन देलखिन से देखियो एक्सपेरिमेंटसँ। ओ कहलखिन इट वाज हु रिकॉग्नाइज दैट, गैलीलियो साहब छलखिन जे ए बॉडी मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोनो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहल छै आ जब तक ओहि पर फोर्स एक्ट अगर नहीं केलिए तो यूनिफॉर्मे वेलोसिटी से मूव करते, सिंपल बात छै। अगर हम चलि रहल छी, हमरा कोनो तरह के रुकावट नहीं छै तो हम चलते रहबै। अगर हम रुकल छी, हमरा कोनो तरह के दिक्कत नहीं छै, हमरा नहीं कतौ कमाई के छै, नहीं खाई के छै, तो हम सब बैठ के खेबै, रुकले रहबै। तो ओहि रूपसँ ई बतेलखिन कि अगर कोनो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में छै, अगर ओहि पर कखनो भी कोनो तरह के फोर्स नहीं लागि रहल छै, एहिके मतलब ओ बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहतै, ठीक छै। अब देखियो 3 गो एक्सपेरिमेंट ओ केलखिन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट एगो इंक्लाइन प्लेन लेलखिन दूगो, और एगो हॉरिजॉन्टल प्लेन लेलखिन। पहला जे इंक्लाइन प्लेन लेलखिन ओहि पर की केलखिन, बॉल के ओ ऊपर से गुड़केलखिन। तो देखियो एतऽ मानियो v वेलोसिटी छै, एतऽ मानियो v वेलोसिटी छै बॉल के, तो एतऽ की भऽ जेतै, कि चेंज भऽ जेतै, तो v डैश भऽ गेलै। ओ की देखलखिन, जब ओ इंक्लाइन प्लेन से बॉल के गुड़केलखिन ऊपर से, देखलखिन कि बॉल के स्पीड बढ़ि रहल छै, ठीक छै। दोसर में की देलखिन, जब अहाँ बॉल के फेंकबै ऊपर जाकर एना कऽ कऽ कोनो भी इंक्लाइन प्लेन पर, तो ओ धीरे धीरे ओकर स्पीड कम जाइ छै, ठीक छै। तो ऊपर में की देखलखिन कि स्पीड कम रहल छै जब वो ऊपर चढ़ाई कर रहल छै। हॉरिजॉन्टल में की देखलखिन कि जतबे स्पीड छै, अगर सरफेस हमर स्मूथ यऽ तो जतबे स्पीड छै ततबे स्पीड से जा रहल छै बॉडी, ठीक छै। तो एहिके मतलब की भेलै, देखिए सबसे पहला केस मूविंग डाउन, अगर बॉडी डाउन मूव कर रहल छै इंक्लाइन प्लेन पर तो स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड की भेलै, हमर बढ़ गेलै। जब मूविंग अप बॉडी ऊपर जा रहल छै तो स्पीड की भऽ गेलै, डिक्रीज भऽ गेलै। आ जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहल छै तो स्पीड की भऽ गेलै, कांस्टेंट भऽ गेलै, ठीक छै। ई गैलीलियो एक्सपेरिमेंट छलै जे अहाँ सबके हम समझेलहुँ हैं। फिर से एक बेर समझा दै छी कि अगर कोनो बॉडी मूव कर रहल छै, ओहि पर कोनो तरह से फोर्स नहीं लागि रहल छै, तो ओकर वएह वेलोसिटी रहतै हमेशा, एहिके मतलब यूनिफॉर्म रहतै, टाइम के साथ चेंज नहीं हेतै। तो एहिके मतलब ओ बॉडी, तो गैलीलियो साहब सएह बतेलखिन कि हमेशा यूनिफॉर्मे वेलोसिटी में बॉडी चलतै। बॉडी पर जब ऊपर जाइ छै, सिंपलो बात छै, तो बॉडी के स्पीड घटतै, जब नीचा एबै तब बढ़तै, हॉरिजॉन्टली चलबै अगर तो नहीं बढ़तै नहीं घटतै, ठीक छै। तो इधर तो देखने हम v और v डैश से डिनोट के लिए, v और v डैश से डिनोट कर लिए, एतऽ v और v डैश से डिनोट के लिए, जे कि एतऽ ई दुनू इक्वल भऽ जेतै, ठीक छै। तो आइ इएह टॉपिक के साथ हम सब खत्म करै छी ई लेक्चर, और अहाँ सबसँ उम्मीद यऽ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करबै, ठीक छै। और शेयर जरूर से जरूर करू, हम बार बार इएह अहाँ सबके कहब कि जब तक शेयर करबै, जब अहाँ शेयर करबै तबे हम अपन जेन्युइन तक पहुँचबै। और बात एते हम राखै छी आइ के लेल। चलू, जय मिथिला, जय मैथिली।